नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी। जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और वाक्य में उस शब्द को की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है? स्वतंत्र जो शब्द होता है वो पद कहलाता है। और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। आगे परिभाषा देख लेते हैं। पहले, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द होता है। ठीक है, प्रत्येक जो सार्थक शब्द वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और उन सार्थक शब्दों की वाक्य में किस प्रकार से है और वो कैसे हैं, उन सभी का परिचय करवाना पद परिचय कहलाएगा। अब देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। ये परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। इसके देखिए प्रकारों के बारे में। पद परिचय के कौन कौन से प्रकार है? संज्ञा शब्द का पद परिचय होता है, सर्वनाम शब्द का पद परिचय होता है, विशेषण शब्द का पद परिचय होता है, क्रिया शब्द का पद परिचय होता है और अव्यय शब्द का पद परिचय होता है। अब अव्यय शब्द का पद परिचय में देखिए, क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय होगा, फिर संबंध बोधक शब्द का पद परिचय होगा, फिर समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय और विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय। ये हो गए सभी पद परिचयों की चर्चा। अब एक एक की चर्चा करते हुए हम बातचीत करेंगे। संज्ञा शब्द का पद परिचय। देखिए, पद परिचय में मुख्यतः ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनका पद परिचय होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।